नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछले 1-1.5 साल में मुझसे काफ़ी बार डिस्कस हुआ और कई बार मेरे से लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे पूछते थे। कुछ लोगों ने प्राइवेट भी मेरे से मीटिंग्स की, कम्युनिकेशन किया और वह था कि सर आप बार बार बोलते हो कि गोल सेट करो, ड्रीम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हम क्यों ड्रीम सेट करें, क्यों गोल सेट करें और क्यों आप बोलते हो कि डायरी में लिखें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड एक किताब है, बहुत फेमस किताब है। आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, अमेजन पे आपको मिल जाएगी। द सीक्रेट, किताब का नाम है द सीक्रेट। इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे क्या कहना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जिन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है डिफरेंट फील्ड्स में, वह कहते हैं कि प्रकृति का एक सिद्धांत है, वह काम करता है और यह काम जो होता है इसको हम लोग एक उन्होंने नियम जैसा बना रखा है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये काम करता है और ये कैसे काम करता है ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ। क्या होता है, ड्रीम जो है हेलुसिनाइड होता है, क्लियर नहीं होता। जब हम गोल बनाते हैं तो काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है। एक्चुअल क्लियरिटी तब भी शायद नहीं आती, लेकिन काफ़ी क्लियरिटी आती है। लेकिन जब आप इसको मन में सोचते हैं तो मन में देखिए कि तूफान, आंधी तूफान की तरह रोज़ विचार ऊपर नीचे होते रहते हैं, तरंगे ऊपर नीचे होती हैं। आज मेरे को लगा यार मेरे को साइकिल खरीद लेना चाहिए या मोटरसाइकिल खरीद लेना चाहिए, कल लगा यार मैं बुलेट खरीद लेता हूँ, परसों लगा कि मैं हायाबुसा खरीद लेता हूँ, नरसों लगा कि मेरे रॉयल एनफील्ड खरीद लेता हूँ, उसके बाद लगा कि मैं कोई और एक बाइक ले लेता हूँ, कभी लगा होंडा ले लेता हूँ, कभी ले लेता हूँ कुछ ले लेता हूँ, कभी ले लेता हूँ कुछ ले लेता हूँ, कभी लगता है स्कूटी चला लेता हूँ। देखिए मैंने लगातार आपको इसलिए बताया इतने नाम लेके ताकि आप समझ सकें कि विचारों की तरंगे इस तरह से चलती हैं, उसमें स्पष्टता नहीं आ पाती और हम डेविएट होते रहते हैं। और हम लोग आजकल इम्पोर्टेंट और अर्जेंसी के सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या होता है कि हमेशा अर्जेंट की तरफ भागते रहते हैं, इंपॉर्टेंट काम को ओवरलुक करते रहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम जो चीज़ें चाहते हैं या हमको चाहना चाहिए या हमारा जो ड्रीम होता है वह कभी भी क्लियर नहीं होता है और इस वजह से हम जो भी काम करते हैं वह बस हो जाता है। और 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या मेरी एज में आके जब आप रिटायर हो रहे हो तब आपको लगता है अरे यार मैंने तो ये सोचा था, ये तो हुआ ही नहीं। और मेरे साथ जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं या मेरे पास जो चीज़ें हैं वो तो मैंने कभी चाहिए नहीं, वो मेरे लिए वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं। सोच के देखिए, यदि आप अपने विचार को मूर्त रूप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो गोल्स हैं या आपके जो ड्रीम्स हैं वह साकार रूप ले लें, तो आप तुरंत एक डायरी लीजिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये इस तरह की डायरी, कोई सी भी एक छोटी सी डायरी लीजिए, थोड़ा अच्छी रहे ताकि 10-15 साल, 20 साल भी अगर आपके पास रहे तो फटे ना। इसमें कुछ मत लिखिए, सिर्फ अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, अपने धार्मिक कोई चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। हिंदू है शिव लाभ लिख दीजिए, इस मुसलमान है तो आप अपना जो भी आपका सिंबल होगा 786 वगैरह लिख लीजिए। जो भी मतलब आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से इस पर लिख लीजिए और अपना नाम लिख लीजिए, अपना पता लिख लीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिख लीजिए और इस डायरी को खाली रख लीजिए। इसके बाद जैसे जैसे आपको विचार आए आप उस विचारों में उसको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में उसको स्पष्टता देते हुए लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर लीजिए। कुछ पेज में शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, शॉर्ट टर्म यानी 3 से 5 साल के बीच में जो आप चाहते हैं, और मिड टर्म यानी 7 से 14-15 साल के अंदर जो आप चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म यानी 15 साल से लेके टिल डेथ जो आप चाहते हैं, वो आप इसमें ऐसे क्लासीफाई करके 3 पार्ट बना के लिख लीजिए। बाकी पेज खाली रहते हैं, खाली रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10, 20, 50 रुपए की, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और यह आपको डायरी रिटर्न देना शुरू करेगी। हो सकता है कि रिटर्न देने में देर हो जाए, 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 3 साल बीत जाए, लेकिन यह रिटर्न देगी।
बस शर्त इतना है कि ये डायरी आपके सामने हो और बीच बीच में वंस इन ए वीक या ट्वाइस इन ए वीक या थ्राइस इन ए वीक या एवरी डे आप इस डायरी को पलट के देखते रहें और जो आपने गोल्स लिखे थे या ड्रीम लिखे थे उसके आधार पे हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें और उस तरह से चलने का प्रयास करें। आप नहीं भी चल पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ड्रीम्स को, गोल्स को रिवाइज करते रहें। ये चमत्कार आपको 3 साल 5 साल बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टिप आपके बहुत काम की है। जब भी आपको मौका लगे ये तुरंत आप इस डायरी को लीजिए और अपना इस पर, जैसे मैंने कहा, 3 भाग बना लीजिए और 3 भाग में एक पेज पे लिखिए, दूसरे पेज पे लिखिए, तीसरे पेज पे लिखिए, क्लासीफाई करके लिखिए और उसमें अपना जो भी आपको लगता है, समय अगर कोई लिखना चाहे तो समय भी लिखिए कि इतने साल तक मैं ये कर लेना चाहता हूँ, और करिए और उसको रिव्यू करते रहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इससे निश्चित लाभ होगा। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम।